नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों 500 का निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे, कैसा था आज का मार्केट और कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट एनालिसिस करेंगे। अंत में हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे कल जो मार्केट ओपन होने वाला है, हमारा मार्केट में कल एक्सपायरी है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होने वाली है। तो मंथली एक्सपायरी कैसी रहेगी, कहाँ पे होंगे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों यहाँ पे देखो क्या हुआ है। आज मार्केट ने जो ओपनिंग दी थी वो ओपनिंग दी थी इस जगह के आसपास 24,700 के आसपास यहाँ पे ओपनिंग होती है। वहां से एक मूवमेंट आता है 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ। फिर ऊपर 100 पॉइंट मूवमेंट आने के बाद में यहाँ पे यह वापस नीचे आता है 24,600 के आसपास। तो यहाँ पे वापस ये नीचे की तरफ 200 पॉइंट का मूवमेंट आता है। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ एक मूवमेंट आ चुका है, दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूवमेंटम हो चुका है। और जो ऊपर से जो रेजिस्टेंस मिला था वो मिला था इस रेंज के अपर लेवल के आसपास से। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस मिला, नीचे वापस आया। नीचे कहाँ तक आया, जहां पर ये कल यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया था कल के दिन, मतलब शुक्रवार के दिन जो यहाँ पे मार्केट था वो यहाँ पे जो लास्ट में अंत में जो कल क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी शुक्रवार की, उस टाइम यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था उस सपोर्ट के आसपास से यहाँ पे फिर आज वापस इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रेंज बनी है यहाँ पे, इस रेंज के बीच में ही यहाँ पे ये कंसोलिडेशन भी हुई है। तो यहाँ पे पिछले दिन का मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप ध्यान में रखो। और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वापस मार्केट यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट की ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। और मैंने यहाँ पे एक बाइंग के लिए सोचा था 700 के आसपास, और वो बाइंग हुई भी थी। और ये वापस यहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर जाके यहाँ से वापस नीचे आ गया। और मैं उस ट्रेड को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी दिया था। तो लगभग 50 पॉइंट का प्रॉफिट देने के बाद वापस ये रिवर्सल होता है और हमारी जो ट्रेड थी वो यहाँ पे कॉस्ट टू कैस्ट एग्जिट हो जाती है। और अभी क्लोजिंग जो हुई है निफ्टी की 24,634 के आसपास हुई है। 20 पॉइंट नीचे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी ओपन होता है बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये ऊपर जाता है, यहां से वापस इसको सेलिंग मिलती है। देखो मैंने निफ्टी के बारे में भी बताया था कि पिछले दिन का जो यहाँ पे ट्रेडिंग कंडीशन है या फिर जो चार्ट है वो चार्ट हमारे लिए लाइव ट्रेडिंग में लाइव डे में मतलब वर्क करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो इसने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस नीचे आया, यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर जाता है। देखो 2 बार ऊपर और 2 बार नीचे मूवमेंट हुई और मार्केट ने यहाँ पे दोनों तरफ मूवमेंट देने के बाद में यहाँ पे जो क्लोजिंग की है 54,060 के आसपास, कल की क्लोजिंग से 71 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस में आके क्लोजिंग कर रहा है। निफ्टी माइनस में था और बैंक निफ्टी प्लस में आके क्लोजिंग कर रहा है। ये एक अच्छा साइन है बैंक निफ्टी के बारे में। और कल जो एक्सपायरी है वो बहुत अच्छी होने वाली है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा एक्सपायरी के दिन। उसके लिए अभी 15 मिनट का भी चार्ट लगाएंगे और उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश जरूर करना। बैंक निफ्टी की डेली की यहाँ पे क्लोजिंग देखोगे तो यहाँ पे जो कैंडल जो बनी है वो एक अनडिसाइसिव कैंडल बनी है। तो इस कैंडल को देख के हम कभी भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करते हैं, या फिर अब यहाँ पे जो नई पोजीशन बनानी होती है उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल है ये दोनों तरफ वर्क करती है। यही नीचे भी जा सकती है, यहाँ से ये मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है इसको देख के हम यहाँ पे एक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे। मार्केट अभी 54,000 के आसपास इसने लो लगा के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करके गया है। तो इंपॉर्टेंट है 54,000 से ये मार्केट किस तरफ का रिएक्ट करता है, किस तरफ का मूवमेंट होता है, वो हम 54,000 के आसपास जब मार्केट आएगा तब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ से और नीचे जाएगा तो इस लो के आसपास जाने की कोशिश बैंक निफ्टी यहाँ पे करेगा, और ऊपर जाएगा तो 55,000 एक लेवल है, इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा। तो इसके बीच में हमें यहाँ पे थोड़ा सा शांति से वेट करना है बैंक निफ्टी।
दोस्तों निफ्टी डेली चार्ट देखोगे, निफ्टी लगातार यहाँ पे 25,500 के लेवल से आसपास जो गिरावट आ रही है, लगातार गिरावट दे रहा है। और लगभग आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगातार ये गिरने के बाद रेड में क्लोजिंग हुई है, कैंडल रेड बनी हुई है। मार्केट ने 8 दिन लगातार जो गिरावट दिखाई है, आप पीछे जाके देखोगे तो रेयरली किसी एक या दो जगह के आसपास आपको पूरे चार्ट में नजर आएगा कि मार्केट ने गिरावट की और लगातार 8 दिन यहाँ पे रेड में क्लोजिंग दी, कैंडल इसने रेड बनाई। तो ये अब यहाँ पे 8 कैंडल जो रेड बनी हुई है वो हमारे लिए एक इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ से जो मार्केट गिरा है ये अब यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे और बुलिश यहाँ पे मार्केट हो सकता है, यहाँ पे बुल्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो जगह है यहाँ पे सोचने वाली वो है 24,400 की लेवल। तो इस जगह के आसपास हम यहाँ पे नई पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये इस जगह के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ पोजीशन बनाएंगे। 24,400 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है डेली क्लोजिंग के बेसिस पे तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ अच्छी पोजीशन यहाँ पे बनाना स्टार्ट करें। 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट देखो आप यहाँ पे, अगर आपको कल ट्रेड करनी है, कल एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी, तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है 2 दिन की 24,800 से लेके 600 के बीच में, यही जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ट्रेड करने लायक। लेकिन यहाँ पे अगर ये ओपनिंग करता है 700 के आसपास और 700 के आसपास ओपनिंग करने के बाद ये छोटी सी कोई रेंज बनाता है, उस रेंज को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे दोनों तरफ 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। उस रेंज को हम ट्रेड करेंगे और कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे क्योंकि इस रेंज के बीच में ही यहाँ पे ये मोमेंटम होने वाली है। जो मार्केट का जो यहाँ पे जो जोन बना हुआ है 200 पॉइंट का, इसके बीच में हमें यहाँ पे टारगेट निकालना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी को हम कम रखेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ ये गैप अप देता है 800 के आसपास तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे साइन होगा कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग करें। और यहाँ पे अगर ये खुलता है 800 के आसपास और अगर ये सस्टेन कर गया ऊपर 800 के आसपास और फिर वहां से ये ऊपर की मूवमेंटम अगर करता है तो एक लगभग 100 से 150 पॉइंट का वन वे मूवमेंट हम यहाँ पे हमें निफ्टी में कल एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेगा। तो ऊपर की तरफ हम यहाँ पे सस्टेन होने के बाद ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से ये गिरता है तो वापस कहाँ पे आएगा, ये 700 और 650 के आसपास तक आ सकता है। नीचे के लिए भी यहाँ पे ट्रेड करने लायक अच्छा मौका रहेगा। तो यहाँ पे गैप डाउन होगा, अगर ये गैप डाउन हो जाता है 600 के नीचे तो ये 2 दिन के लो के नीचे यहाँ पे ओपन होगा। अगर ये इसके नीचे अगर ये ओपन होता है तो यहाँ पे हमें देखना है पहली कैंडल। अगर ये स्टार्टिंग में ज्यादा बड़ा गैप डाउन होता है लगभग 80 से 100 पॉइंट का तो हम यहाँ पे बुलिश सेटअप देखेंगे और पहली कैंडल एकदम से पहली कैंडल हम यहाँ पे बुलिश देखेंगे। अगर ये बुलिश कैंडल बनाता है तो हम उसी कैंडल को देख के ऊपर की तरफ ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे पहला जो मोमेंटम होगा उसके लिए। अगर यहाँ से ये रेंज बना के निकलता है तो फिर हम यहाँ पे क्वांटिटी अच्छी रखेंगे ऊपर की तरफ ये निकलेगा तो हम क्वांटिटी को दोनों तरफ यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अगर नीचे यहाँ पे ट्रेड करनी है तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखनी है क्योंकि नीचे का जो लेवल है 24,500 यहाँ पे पास में है तो यहाँ पे यह सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। अगर आपको बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 500 के आसपास हुई है। देखो एक्चुअल क्लोजिंग जो हुई है 460 के आसपास हुई है तो 500 के नीचे क्लोजिंग हुई है। 500 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो और ओपन होने के बाद ये रेंज बने, अगर यहाँ पे कोई रेंज बनती है उस रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करना। नीचे निकलता है तो सपोर्ट, आज जो सपोर्ट लिया था उसका यहाँ पे टारगेट आप प्लान कर सकते हो। ऊपर अगर निकलता है तो 750 800 के आसपास तक जा सकते हो। आज जो ट्रेड मैंने दी थी उसका भी टारगेट मैंने 800 लगा के रखा था लेकिन ये वहां तक आया नहीं और पहले ही रिवर्सल हो गया। लेकिन अगर कल यहाँ पे रेंज बना के ऊपर निकलता है तो 800 बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे टेस्ट करने वाला है। अच्छी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ट्रेड कर सकते हो। अगर ये ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, अगर गैप अप हो जाता है यहाँ पे कहीं
700 के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, सस्टेन होने देंगे। अगर ये सस्टेन होता है, रेंज बनती है यहाँ पे, और ये अगर ऊपर की यहाँ पे कोई मूवमेंट करता है तो ऊपर के लिए हम अच्छी क्वांटिटी में 55,000 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ से वापस नीचे निकलेगा तो थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा नीचे की तरफ। अगर नीचे गैप डाउन अगर मिल जाता है यहाँ पे 300 250 के आसपास, तो यहाँ पे मैं रेंज देखूंगा। ऊपर की तरफ अगर निकलना है तो यहाँ पे रेंज बना के अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ऊपर वापस हायर लेवल 700 के आसपास तक टारगेट यहाँ पे प्लान करके ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकता हूं। लेकिन क्वांटिटी अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ से नीचे ट्रेड करनी है तो ये लोअर लेवल अगर ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे नीचे मार्केट यहाँ पे मूवमेंट करता है तो उस मूवमेंट को देख के कहीं एक छोटी सी कोई रेंज यहाँ पे मिल जाती है, उस रेंज को देख के मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ भी ट्रेड करूंगा। और टारगेट रहेगा 54,000 राउंड लेवल, 54,000 यहाँ पे बॉस पास में है, तो ये हमारा नीचे का टारगेट रहेगा। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।